नाम रजनी मोहन है और मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट। ये जो आज जो कैंप रखा हुआ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये पीछे से हमारा काम चलता हुआ आ रहा है, उसी का एक पार्ट है। पिछले साल फरवरी में हम लोग आए थे, मार्च में। वहाँ पे हम लोगों ने करीब 160 लोगों का नाप लिया था और 200 कृत्रिम अंग के लिए हम लोगों ने नाप ले करके, और फिर अक्टूबर में इन लोगों को हम लोगों ने कृत्रिम अंग लगाए। वो कृत्रिम अंग वैसे होते हैं जिनके हाथ या पैर कट जाते हैं किसी भी कारणवश, या पोलियो पैरालिसिस हो जाता है, उनको हम लोग अपना आर्टिफिशियल लिम्स बना के देते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए या अपने हाथों से कुछ काम कर सकें। हमारे सोसाइटी का ये एक्सपर्टीज़ है, यही काम हम लोग देश में घूम घूम के करते हैं। तो ये हमारे प्रेरणा ट्रस्ट ने के साथ, हमारे सहयोग के साथ, इन लोगों ने हमारे जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं उनको इकट्ठा किए। हमारी एक्सपर्टीज़ है कि मैं इनको बना करके दूंगा, और गुडियर टायर्स ने हमें फाइनेंशियली स्पॉन्सर किया इन सब चीज़ों के लिए। और इस तरह से हमने पहले 160 बेनिफिशियरीज़ को करीब 200 अप्लाइंसेस दिए। किसी लोगों को 2 अप्लाइंसेस की ज़रूरत पड़ी तो उनको 2 भी दिए। और फिर इस बार हमने पिछले बार 28 लोगों का हमने मेजरमेंट कास्टिंग वगैरह लिया है और उनको अब अप्लाइंसेस दे रहे हैं। अगर ये कोविड की तीसरी लहर और चौथी लहर ना आए, विच हम सब प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ पे और अच्छे ढंग से करेंगे और बृहद रूप में करेंगे। और हमारा उद्देश्य ही यही रहेगा, औरंगाबाद और नियर बाई एरियाज़ में कोई ऐसा नहीं रहे जिनको कि कृत्रिम अंग चाहिए और उनको हम ना दे सकें। यही उद्देश्य है। मेरा सवाल ऐसा है कि ये अभी जो आप प्रोग्राम लिए हैं, इसमें जो आप दे रहे हैं, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा ये है कि अगरचे कोई भी आता है तो उसकी आप हेल्प करेंगे, उसको वो चीज़ देंगे, जैसे हाथ है, पैर है, जो भी है इक्विपमेंट, तो अनलिमिट है या आपको सिलेक्टेड बंदों के लिए ही कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि अभी हमारी न्यूज़ देखने के बाद मतलब हो सकता है यहाँ पे लोग ज़्यादा आना शुरू हो जाए, तो वो भी एक मैसेज दे दीजिए। बहुत क्लैरिटी से 2 बातें को ध्यान रखना होगा। हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, वह है कृत्रिम अंग देना, एंड दैट इज़ 100% फ्री टू दी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को एक पैसा नहीं लगना है, वो आएगा यहाँ, चाय नाश्ता हमारी तरफ से रहेगा, किसी तरह का रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं, किसी तरह का पोस्ट फिटमेंट चार्जेस नहीं, प्री फिटमेंट चार्ज, किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। अगर उसके पास फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो भी हम ही करके देंगे। तो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, बिकॉज बेनिफिशियरीज पहले ही परेशान है, उसको हम लोग और परेशान नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, बहुत क्लैरिटी से ये मैसेज आना चाहिए कि हमारा काम है ऐसे लोगों के लिए जिनको पोलियो हो गया, पैरालिसिस हो गया, किसी का हाथ पैर कट गया हो, उनके लिए। अब इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए, जैसे आई के ऑपरेशन के लिए या हियरिंग एड के लिए भी लोग आ जाते हैं, उस तरफ मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं वो काम नहीं करता हूँ। हमारा काम ये है, तो अगर मैसेज जाए भी, ऐसे लोग आएंगे उनके लिए अनलिमिटेड है, हमारे लिए कोई बंदिश नहीं है। बट हमारा जो फाउंडेशन है कि मैं सिर्फ इसी तरह का काम करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ट्रस्ट का यहाँ 1981 से स्टार्ट किए हैं, मैं बाद में जुड़ा हूँ। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के कर्टेसी से ये पूरी बिल्डिंग बनी है। पहले एक रूम था यहाँ पे, और 40 लाख का उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर 30 से 40 बच्चे रहते जब स्कूल चलता है। यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक टेलरिंग का कोर्स है, दूसरा यहाँ पर वायरमैन का कोर्स है, तीसरा हैंडीक्राफ्ट का। ये तीनों कोर्स में हमारा जो एम है कि बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। पूरे हैंडीकैप बच्चे रहते हैं यहाँ, और ये केस है कि हमारा जो कोर्स है वो रजिस्टर्ड है टेक्निकल बोर्ड से, और उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और मेन एम ये है कि बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हों। और यहाँ पर जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं ह्यूमन राइट्स के जो दिल्ली के NGO हैं, वो जुड़ गए हैं, और वो लास्ट ईयर 161 लोगों को पैर और हाथ, आर्टिफिशियल लिम्स, हाथ पैर सब दिए हैं जो पोलियो इफेक्टेड है या किसी कारण से उनके पैर कट गए या हाथ कट गया है, तो उनको ये फ्री में उन लोगों ने पूरा दिए है। गुडियर टायर्स ने उनको यहाँ स्पॉन्सर करा, और टेक्निकल पूरा उन्होंने बनवा के दिल्ली से यहाँ पर मेजरमेंट लेके गए और पूरा बनवा के यहाँ पर ला के फिटमेंट किए। और जो लोग रह गए थे सेकेंड उसमें लॉट में, वो लोगों का अभी उन्होंने वापस भेज दिया था, लेकिन कोविड के वजह से डिले हुआ। अभी 28 लोगों को करते हैं। सर कौन कौन से यहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं? यहाँ पर 3 तरह के हैं। एक वायरमैन का कोर्स है, टेलरिंग का कोर्स है, और हैंडीक्राफ्ट। और उसका मेन एम ये है कि बच्चे अपने ओन कुछ कमा सकें।
तो ये हैंडीकैप बच्चे बहुत कम काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी कर सकते हैं। इनको आप सर्टिफिकेट कुछ देते होंगे बाद ये में, गवर्नमेंट, तो हाँ, बाद में कुछ इसका बेनिफिट मिलता है उनको? मिलता है। बाज़ बच्चे तो कुछ दुकान खोलते हैं, कोई काम करता है, कोई वायरमैन का करता है, ये फाइल वगैरह जो बनाते हैं उसमें उनको स्किल डेवलप हो जाती है। कुछ प्रशासन की तरफ से इनको लोन वगैरह की स्कीम? नहीं, इसमें उनको खाली जो टीचर्स जो है उनकी सैलरी गवर्नमेंट से आती है, बाकी जो हॉस्टल चलता है वो हम लोग देते हैं। जी वो नहीं, मेरा सवाल ऐसा है कि अगर कोर्स करने के बाद में अगर गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ उठाना चाहे, जैसे लोन वगैरह है, और कारोबार उस पर शुरू करना चाहे, तो आप कुछ सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम है कि कुछ परसेंटेज नौकरी उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोग ट्राई करते हैं। शुक्रिया बहुत।